हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं, जैसे दूध का दही में बनना या खाने का बनना, ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस। हमें पहली चीज़ केमिकल रिएक्शन की डिफ़ाइन ये कहीं नहीं पूछते, ये नहीं आती है। ओके। सेकंड चीज़ कि केमिकल हमें कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई, हमें कैसे पता चला केमिकल रिएक्शन हुई। उसके लिए पहला क्या होता है, चेंज इन स्टेट। अगर कहीं भी स्टेट का चेंज हुआ तो हमें पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई। जैसे वाटर था, उससे हमने अगर फ्रिज में रखा, वो बर्फ़ बन गया तो लिक्विड से सॉलिड हो गया, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई। सेकंड चीज़ होती है चेंज इन कलर का चेंज होना। हमने कोई केमिकल रिएक्शन की, उसमें अगर पहले किसी का कलर अगर येलो हुआ बाद में वाइट हो गया, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई। थर्ड होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस निकली तो फिर उसे भी हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे जिंक लिया, उसके अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके। एंड नेक्स्ट अपना फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज होना भी केमिकल रिएक्शन है। जैसे बहुत सारी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, जिसमें लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको भी कहते हैं लोग केमिकल रिएक्शन। तो अब हम आगे करेंगे केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग अब करेंगे केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मतलब लोग केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट लिखते हैं और एरो लगाते हैं, और एरो के बाद जाता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। और अगर मान लो दो रिएक्टेंट है तो हम लोग रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, जैसे रिएक्टेंट प्लस सेकंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ओके। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है प्रोडक्ट। ओके। अब हम जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम हो गया, रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्लस O2 गिव्स MgO। ओके। हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे MgO आया, ये प्रोडक्ट कैसे बना। हमें उनके लिए इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, वो हम लोग आगे सीख लेंगे। Mg की वैलेंसी होती है 2 और प्लस ऑक्सीजन की होती है 2, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ लगी और इसकी वैलेंसी इसके साथ लगी, तो दोनों के पास 2 हो गई, तो सेम है तो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, तो हो गया MgO। ओके। तो अब हम आगे और कुछ सारी केमिकल रिएक्शन से एग्जांपल देखेंगे और फिर करेंगे आगे। जैसे एग्री केमिकल रिएक्शन हो गई CO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, हमने इसमें वाटर डाला तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग इनके साथ इनका स्टेट्स भी लिखते हैं। जैसे क्या है, कैल्शियम एस मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और जो प्रोडक्ट बना है वो एक्वस मतलब लिक्विड टाइप का ही है। ओके। और स्टूडेंट्स जैसे एक हो गई MgO, ये हो रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछी जाती है। इसको ऐसे पूछेंगे, इफ अगर मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करते तो कैसी फ्लेम देता है, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करते तो कैसी फ्लेम देता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है। ओके। अब हम आगे करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस पे हमेशा पेपर में आता है क्वेश्चन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ है ना, जो भी रिएक्टेंट होता है, जो भी प्रोडक्ट, उनमें ना जो भी एटम होता है उनके सेम नंबर ऑफ मोल होने चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों तरफ। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1 जिंक प्लस H2SO4 यूज। ओके, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? इसका प्रोडक्ट आएगा ZnSO4 प्लस H2। क्या आएगा प्रोडक्ट? ZnSO4 प्लस H2। अब हम केमिकल सबसे इजी तरीका बैलेंस करने के क्वेश्चन, सबसे पहले आप 2-3 कॉलम बना लो, 1 2 एंड 3। ओके, ठीक है। सबसे पहले होता है 3 कॉलम बना लो, यहाँ पे लिख लो एलिमेंट। ओके, ठीक है। सबसे पहले 3 कॉलम बना लो, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? पहला होता है जिंक और जितने भी एटम है। अगला क्या है? हाइड्रोजन होता है। दूसरा एस क्या? सल्फर है। चौथा क्या? ओ से ऑक्सीजन है। अब इनको हमें बैलेंस करना है। सबसे इजी तरीका, पहले लेफ्ट हैंड साइड की लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड कितना जिंक है? 1 जिंक है, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन देख लो, H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है। एस 1 ऐसे 1 ऐसे, ओ 4 हुआ है तो 4। और इधर की तरफ पहले देख लो कितने जिंक है? 1 जिंक है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना? 2 हाइड्रोजन है, ओके। कितना एस है? 1 है। ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे देखो सब सेम है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, अब हम जैसे ट्राई करेंगे सेकंड एग्जांपल, Fe प्लस H2O क्यूब्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन आ गया। अब हमें इसको बैलेंस करना है। इसमें भी वही तरीका, यहाँ पे एलिमेंट लिख दो, यहाँ पे रिएक्टेंट लिख लो, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लो। एलिमेंट कौन कौन से हैं? आयरन हो गया, Fe हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? आयरन है, हाइड्रोजन है, ओके। अब सबसे पहले रिएक्टेंट साइड देखो, रिएक्टेंट साइड कितने हैं? आयरन 1 Fe है, हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना? 1 ऑक्सीजन है। और प्रोडक्ट साइड क्या है? कितने आयरन है? 3 आयरन है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, ओके। अब हमें यहाँ पे सेम नहीं है तो हमें आइटम्स बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पे 3 है और हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट में यहाँ पे 1 है, तो हम लोग उसको 3 कर सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई करके 3। हमें इनको 3 बनाना होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ 2 चीज़, मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे 3 लिख देते हैं। H2 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन में 4 में आ गया हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 4 में करेंगे तो हाइड्रोजन तो 8 हो गए, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 8, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 8 H2 हो गए, तो लेकिन यहाँ पे तो 2 H2 है, तो यहाँ पे भी हम लोग इंटू इसको 4 कर देंगे तो आ जाएगा 4 H2। अब देखो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पे यहाँ पे सब जगह बैलेंस है। यहाँ पे टोटल 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, देख लो। यहाँ पे 3 Fe 8 H2 4 ऑक्सीजन, ओके। ऐसे करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस।